ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी ज्योतिष गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय। इस वीडियो में विचार करेंगे शनिदेव मकर राशि में आने वाला 26 तारीख मार्गी होने जा रहे हैं और ये मार्गी अवस्था आने वाला जनवरी 17 तक ये रहने वाला है मार्गी स्थिति में। और फिर 17 तारीख को शनिदेव अपने मूल त्रिकोण स्वगृही कुंभ राशि में इनका गोचर हो जाएगा। इस कालखंड में जो अक्टूबर 26 तारीख से लेके जनवरी 17 तक किस प्रकार का फल 12 राशि वालों को देने वाले हैं, जैसे मैं पूर्व समय आपको कहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे जो श्रोता हैं, मेरे जो दर्शक हैं, उन सबों के सेवा में सबसे पहला तो हर समय हम लोग इसके ऊपर अध्ययन करते रहते हैं और ग्रहों के गोचरीय स्थिति को हम लोग ट्रैकिंग करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं और साथ में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घटनाएं और दुर्घटनाएं, उपघटनाएं जो भी हो रहे हैं उसके साथ एक क्या तारतम्य है, उसको समझ के आने वाला समय में आप राशि वालों के जीवन में क्या परिस्थिति, किस प्रकार का फलादेश मिलने वाला है, उसके ऊपर पूर्वानुमान लगाते हैं। कोई प्रेडिक्शन नहीं देते। ज्योतिषीय विज्ञान एकदम प्रेडिक्टिव विज्ञान है ही नहीं और प्रेडिक्शन किया जाता है, प्रेडिक्शन एक पार्ट जरूर है, लेकिन ये कदाचित परिपूर्ण नहीं है। मैं जितना अध्ययन किया हूँ, ये एक ऐसा विद्या है जो आदमी को करेक्शन दे सकता है। इट इज़ ए करेक्टिव साइंस। प्रेडिक्शन इज़ पॉसिबल, लेकिन 100 में बड़े से बड़े ज्योतिष विज्ञानियों को देखा हूँ जीवन में, और इस प्रेडिक्शन के मामले में कहीं ना कहीं स्थान काल पात्र के अनुसार उनको स्वाभाविकतः फेल भी होना पड़ता है। दूसरा ये कि ज्योतिषीय विज्ञान एक आध्यात्मिक विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस। जैसे भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे ही ग्रहों का भी नाम लेते हैं। देखिए, जैसे अभी कल विश्वकर्मा पूजा समापन हुआ, फिर गणेश जी का पूजन समापन हुआ, तो जो भी पूजन अर्चन करते हैं, सबसे पहले जो घट स्थापना होता है, उस घट स्थापना के समय गणेश, फिर वरुण, फिर सीधा नवग्रह का स्थापना होता है। यानी ये जो पंच देवता है, वो गणपति, वरुण जी, वरुण देवता, नवग्रह, 10 दिगपाल, ग्राम देवी, ग्राम देवता, ये हो गए 5। गणेश, वरुण, नवग्रह, 10 दिगपाल, ग्राम देवी। उसके बाद कोई पंडित जी लोग इष्ट देवी का भी वहीं घट में ही स्थापना करके फिर उनका भी पाठ कर लेते हैं। और कई सारों को देखा हूँ जो लोग घट में, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पंडितों को देखा हूँ जो कोई पितृ देवताओं को भी वहाँ आवाहन कर लेते हैं। कोई अलग उसके लिए सुपारी वगैरह आस्थान बना के पितरों को भी आमंत्रण कर देते हैं।
तो ये लोकाचार है, कुलाचार है। अपने अपने जिस स्थान पे जैसे हैं, हमारे उड़ीसा का बात मैं कर रहा हूँ, कुछ पंडितों को देखा हूँ, अपने बुज़ुर्गों को भी देखा हूँ, इस प्रकार के अपने अपने गुरु आज्ञा और क्रिएटिविटी के अनुसार करते हैं। ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उन जो नवग्रह हैं, इनको छोड़ के कोई भी शुभ कर्म, इवन अशुभ कर्म भी नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या राशिफल और विश्व का आप प्रेडिक्शन करा देते हो, सबका भविष्य वक्ता बन जाते हो। नहीं, भविष्य वक्ता नहीं बनते हैं, लेकिन जीवन के हर माइक्रो लेवल के घटना के क्रम और उपक्रम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रचंड गोचरीय प्रभाव तो पड़ता है। ये सर्वविदित है। अगर आप अपने साथ घटने वाले घटनाओं को और विश्व में घटने वाले घटनाओं को और आपके आसपास पड़ोसी, पास पड़ोसी जो भी हैं, उनके साथ घटने वाले घटनाओं को बड़ी सूक्ष्म स्थिति में अगर निरीक्षण करते हो, और हम ज्योतिषियों के पास, देखिए मैं अपने को ज्योतिषी कहने का दम तो नहीं रखता, गुरु आशीर्वाद कह सकते हो, पितृ आशीर्वाद कह सकते हो, माता रानी का कृपा कह सकते हो। तो जो सम्यक रूपेण ज्ञान है, बहुत ज्ञानी हूँ ऐसा कहना सही नहीं होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखा हूँ, आप देख लेना अपने जीवन के कई सारे इंसिडेंट, उन सारे इंसिडेंट्स को अगर आप बड़ा सूक्ष्म लेवल पे स्टडी करने लगें तो आप देखना कि जब जब ग्रहों का गोचर बनता है तब तब आपके जीवन में कई सारे सामान्य घटना उपघटना घटते हैं। सामान्य आप अपने यात्राओं को भी देख लो, और किसी को कोई ऑपरेशन वगैरह करना है उसको भी देख लो, या कोई आपके घर में आगंतुक आ जाए, आपके बहन बहनोई, बेटा बेटी कोई भी बाहर से आए, यात्रा हो, या किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य हो, विवाह इत्यादि से लेके बहुत सारा कुछ निर्भर करता है गोचरीय स्थिति के ऊपर। इवन एक्सीडेंट्स को भी, अपने जीवन में होने वाले एक्सीडेंट्स को भी देख लो अगर, तो वो सारे प्री प्रेडिक्शन किया जा सकता है, और करते भी हैं और लगता भी है। माने क्या है, यहाँ प्रेडिक्शन का बहादुरी नहीं है, यहाँ परिस्थितियों को समझ पाना। और अभी आप बोलोगे ये हेलुसिनेशन है, मानसिक लेवल पे आप सोच लेते हो इसलिए होता है। नहीं, देखो, सबको ग्रह इफेक्ट नहीं कर सकते। ग्रह उन्हें इफेक्ट कर लेते हैं जो उस टाइम स्पेस एनर्जी जोन पे मूव ऑन करता है। लेकिन देखिए, जैसे एक बात बताया गया है कि जो ज्योतिष कभी जितना ज़्यादा कुंडली विश्लेषण करते हैं, जिस कुंडली को वो अध्ययन करते हैं, कुछ इफेक्ट तो इनके ऊपर भी आ जाता है। लेकिन ज्योतिषियों के ऊपर भी आता है, किनके ऊपर? जो लोग कुछ स्पेशल स्पिरिचुअल साधना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके ऊपर आता है। लेकिन जो साधना हैं, साधक हैं, सिद्ध हैं, और सिद्ध हैं अपने लेवल पे हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि आ गया बड़ा सिद्ध बब्बा। सिद्धि का भी बहुत सारे स्तर हैं, तो वो उस अपने अपने स्तरों का बात कर रहा हूँ। तो उनके ऊपर स्वाभाविक बात है, ऐसे ग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा दूसरे लोगों से कम रहता है। दो कारण हैं। एक, देखिए, आप अगर टाइम जोन में हो और ये काल के अंदर, तो स्वाभाविक इफेक्ट करेंगे। फिर प्रश्न होगा कि यार ये बताओ, कौन काल के गर्भ में नहीं है? सभी तो हैं। हाँ हैं, मना नहीं करता हूँ। लेकिन आप बोल रहे हो बार बार क्या देख रहा हूँ, नीचे वॉइस टाइप में ब्लॉग लिख रहा हूँ ना, तो इधर उधर हो जाने से थोड़ा सा कहीं आगे स्पेस देना है, तो उसको भी देख के लिखना पड़ रहा है। तो प्लीज़, अगर आप लोग का कोई अलग सोच है तो नीचे आप देख सकते हो, ये ब्लॉग राइटिंग भी चला रखा हूँ वॉइस टाइप में, तो बार बार थोड़ा सा नीचे देखना पड़ता है कि लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। ओके, कहीं लैंग्वेज तो चेंज नहीं हो गया,
क्या करें, थोड़ा सा लो प्रोफाइल के मोबाइल्स हैं। हाँ, एक साथ 3 काम चलता है। मतलब एक तरफ आप वॉइस टाइप चलता है क्योंकि कुकू और उसमें काम करना है, कुकू एफएम और खबरी में, और फिर वर्डप्रेस का ब्लॉग, और साथ में वो 2 ब्लॉगर्स के लिए 2 ब्लॉग आपको कवर करना है, और उसके लिए सेपरेट टाइम दे के लिखो, पॉसिबल नहीं होता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बार बार नीचे देखना और डिस्टर्बेंस होना। तो आप फिर आता हूँ मूल में। ग्रह इफेक्ट करते हैं, आप मानो मत मानो, विश्वास करो मत करो, इसमें कोई 2 समस्या नहीं। परंतु मेरे को एक बड़े स्वामी जी महाराज प्रश्न किए, इज इट पॉसिबल क्या ग्रह से आउट हो सकते? मैं बोला, किसी मछली को समंदर में ये बोले कि हम पानी से आउट हैं, ऐसे ही हम लोग माया जीव हैं, माया में ग्रसित हैं। कोई भी क्या माया से हट सकता है? कोई भी क्या माया से बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं। इट इज़ ट्रू। अगर कोई ये मछली बोल दे कि देखो मैं माया से बाहर तो एक बार नारद जी भी ऐसे ही बोले थे नारायण को जाके, बोले देखो महाराज, मिस्टर नारायण, आई गेट अवे फ्रॉम योर माया। नारायण थोड़ा हंसने लगे और बोले ठीक है, और फिर वहाँ नारद जी का थोड़ा सा गुरूर भंग किए। और उसका है कहानी किसी और स्पिरिचुअल, ये कहानी मेरा इसमें है, आध्यात्मिक गुरुकुल, संजय कैपिटल जी 75, आध्यात्मिक गुरुकुल में जाओगे तो ये मिल जाएगा स्पिरिचुअल कहानी। कथा वगैरह भी करते हैं महाराज, प्रवचन वगैरह, तो आ जाता है इसमें। और योग वशिष्ठ एंड सम अदर सब्जेक्ट टॉपिक के अंदर ये आ जाता है। जैसे गौ कथा भी करते हैं, रामायण जी का, भागवत जी का, या देवी भागवत का। तो इसमें फिर ऐसे यमिनी जी भी बोले कि ज्ञानी, जो लोग ज्ञानी नाम अपिचेतामसी, ऐसा उसमें चंडी जी जो सप्तशती चंडी है, उसमें ये श्लोक बताया गया कि ज्ञानी से ज्ञानी भी हो, वो भी माया परवश हो जाता है और उसमें आविष्ट होता है। तो ठीक ऐसे ही तो वो भी माया से तरित तो नहीं हो सकते। फिर वो व्यास जी जैमिनी जी को उसका भी प्रमाण दे दिए कि ज्ञानी भी हो तो भी माया से नहीं बच सकता, लेकिन बच सकता है तभी जब वो ज्ञान से और भक्ति से उस तरंतिते, ऐसा शब्द है, तो उस लेवल से आउट अगर हो जाते हो, टाइमलेसनेस जोन पे चले जाते हो। और ये पॉसिबल है, हमारे भारतीय आध्यात्मिक साधना क्षेत्र में ये पॉसिबल बताया गया है कि हाँ, एक आदमी जा सकता है, एक व्यक्ति के अंदर वो साधना में वो शक्ति हो, गुरु आशीर्वाद हो, माता के आशीर्वाद हो, पितृ के आशीर्वाद हो, इस प्रकार के उसके जीवन में ग्रह स्थिति उतना मजबूत हो तो पॉसिबल है ये होना। और बट आज के संसार सारम भुजगेंद्र हारम के ज़माने में कौन करता है, कितना करता है, ये भी एक चिंतनीय विषय है। तो बाप ये यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल और इट इज़ पॉसिबल। तो ऐसे ही 9 ग्रहों के गोचर के अनुसार हमारे जीवन में परिवर्तन आना, चाहे हम टाइम स्पेस एनर्जी जोन से चले भी जाएं, हट भी जाएं, टाइमलेसनेस का फीलिंग आ भी जाए, समाधिपाद में पहुंच भी जाएं, ग्रह हमको कुछ नहीं करें, हमें नहीं कर सकते, लेकिन घटनाओं के साथ तो घटना तो घटेंगे ही, उसमें तो बाहर नहीं जाया जा सकता है। और वो घटना जब घटते हैं तो वो इफेक्ट करेंगे ही। जैसे उदाहरण ले लिया जाए, रामकृष्ण परमहंस इस विगत 100-150 साल में सबसे ज़्यादा टाइम जोन से बाहर गए, मतलब टाइमलेसनेस और उस जोन से समाधि में इतना लीन हो सकते थे। लेकिन उनके आसपास जो घटनाक्रम है वो तो बंद नहीं हो रहा था। तो शनिदेव जो हमारे जीवन के कर्म फलदाता हैं और हमारे जीवन के हर कर्म को जो कंट्रोल करने वाले, ऐसा ग्रह जब बकरी से मार्गी होंगे तो किस प्रकार का फल विश्व ब्रह्मांड में आने वाला है,
हमारे ऊपर आने वाला है, तो उस दिशा में हम लोग अभी चलते हैं। लेकिन मेरे पूज्य श्रोतागण और जो भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं यूट्यूब में मेरे चैनल में, मैं आप सबको यहाँ एक बात का आगाह कर देना चाहता हूँ कि पहले तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ शनि। और बहुत सारे डेफिनेशन इससे पहले मैं विगत 2000 वीडियो मेरा पार हो चुका है, तो उनके अंदर बहुत सारे शनि के ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस हैं जो लोग सुन रहे हैं। तो कल एक अनुभव हुआ कि अगर कोई बोले डेफिनेशन ऑफ शनि इन वन लाइन और 2 लाइन, कैसे बताना। जो जीवन के हर कचड़ा चीज़ को ले जाते हैं और फिर 10 गुना ज़्यादा करके आपको अच्छा चीज़ दे देते हैं, वो है शनि। शनि माने जीवन में हर वो चीज़, इन एवरीथिंग, मनी, नेम, फेम, मनी, पॉलिटिक्स, पावर, घर द्वार, पैसा, रोजगार, गर्व, घमंड, जो सब ले लेते हैं, सारे घमंड को तोड़ देते हैं और फिर आपको शुद्ध साफ कर देते हैं और फिर आपको ला के 10 गुना ज़्यादा बना के दे देते हैं। इसलिए मैं सारे जो लोग शनि के महादशा या 7.5 या ढैया में हो उनको बोलता हूँ, प्लीज़ आप डरो मत। आपको अगर कोई डराता है तो मत डराओ, क्योंकि शनि बाबा जो करेंगे परफेक्ट करेंगे, अच्छा करेंगे। कितना भी खराब बैठ जाए, बुरा आपको होने नहीं देंगे। हमें बुरा लगता है क्योंकि हमारे जीवन के, हमारे द्वारा मोहित, हम मोहग्रस्त में पड़ के, माया में पड़ के जिन अनावश्यक वस्तु, द्रव्य, व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द जगह दे देते हैं जो उसके लिए पात्र भी नहीं हैं, अपात्र हैं, तो शनि बाबा क्या करते हैं, उन मोह को तोड़ते हैं कि देख ये तेरा काम का नहीं है, लेकिन तुम इसी के पीछे पड़े हो एंड यू जस्ट स्पॉइल योर टाइम, स्पेस एंड एनर्जी। तो उसको हटा देते हैं आपके जीवन से कि ये तेरा काम नहीं है बेटा, सुधर जा, संभल जा, और जो काम तेरे लिए नहीं है वो काम प्लीज़ मत कर, जो काम तेरे लिए है वो काम करो। उस व्यक्ति से हट जाओ जो व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे लायक का है नहीं, जो तुम्हें आज तक नहीं समझा, कल भी नहीं समझेगा, तो उस आदमी को भी दूर कराते हैं। ऐसे द्रव्यों का भी खेल है और ऐसे हर चीज़, भूमि, भवन, वाहन से लेके आपका घमंड, गर्व, इवन शत्रु मित्र तक, वो लोग बोलते हैं कि आपको अकेले कर देते हैं और आपके साथ कोई नहीं रहता है, आप एलोन हो जाते हो। हाँ, एकदम करते हैं, कोई साथ नहीं रहेगा। और ऐसा कंडीशन में मैं देखा हूँ लोगों को कि पानी तक देने के लिए कोई नहीं होता है। मतलब क्या, शनि बाबा बोलते हैं खुद कर। बहुत नौकर चाकर देख लिया, दूसरे को मुर्गा बना के काम ले लिया। अब शनि बाबा बोलते हैं खुद कर, अपना कर्म खुद करो, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत हो। और समझ जाओ अच्छा से कि तुम जिससे आशा करके बैठे हो वो उस लायक का नहीं है, वो नहीं कर सकता है, और उसकी आशा में तुम अपने काम डिले कर रहे हो कि वो कर देगा या उससे जो आशा रखे हो। तो ऐसे लोगों को आपके जीवन में भगाते हैं दूर। कैसे भी भगाते हैं, पीठ मार के भगाएं, आपके साथ झगड़ा करके भगाएं, या आपको स्लो डाउन करके भगाएं, या आपको आपके ऐसे कुछ षड्यंत्र हो आपके साथ कि आप सामने वाले का ओरिजिनलिटी को समझ जाएं कि यार ये कैसा आदमी है, किस प्रकार का आदमी है। क्योंकि मोहांध आरे, तो हम लोग तो बुरा को भी अच्छा समझते हैं, जो गधा है उसको घोड़ा समझ लेते हैं, तो दिखा देते हैं कि देख तू जिसे घोड़ा समझ रहे हो ये एक नंबर का गधा है और ये कुछ नहीं करने वाला है, ये ईंटा बोएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर इससे हमें दर्द होता है, कष्ट होता है। लेकिन अगर फाइनल मैं बताऊं, जिसका भी अभी शनि का 7.5 चल रहा होगा या ढैया लास्ट आप भुगत रहे होगे, आप देखना ये जोन आ गया अभी जो 26 अक्टूबर को आप देख लेना, बड़ा चमत्कार इस समय घटने लगेंगे। और स्पेशली 7.5 वालों के साथ तो स्पेशल घटनाएं
अभी देखोगे एकदम शनि का मेन गेम, शनि का जो ओरिजिनल गेम है, या जिसका शनि का जो महादशा है इस समय सोच लो, अगर 10 साल 11 साल पार कर चुका है, उनके लिए कह रहा हूँ। और एकदम पक्का शनि बाबा जाने के समय दे के जाते हैं, ये अनुभव सिद्ध है। जो लोग अनुभवी हैं वो बोल देंगे कि दे के जाते। अलग बात है कि वो अगर जड़ बुद्धि संपन्न हैं, शनि के कॉलेज में 18 साल पढ़ाई के बाद भी अगर उनका होश नहीं जगा, अक्ल नहीं बना, फिर भी वो आज भोग और दारू और इसमें शामिल हैं, संश्लिष्ट हैं, उनका बात अलग है। लेकिन जो ओरिजिनली शनि को पढ़ लिया, शनि के यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गया, शनि बाबा सर्टिफिकेट भी दे दिए हैं कि हाँ इज़ पास आउट, देवतुल्य बन गया होगा। उसका वेट वैल्यू, पहले देखो शनि महादशा शुरू हुआ होगा, आप कुत्ता बन गए होंगे, आपके घर में भी कुत्ता बन के चेन में बांध के आपको रखे होंगे, या जिसका भी 7.5 वाले होंगे। और बहुत सारे समस्या, आपको लगता होगा यार बड़ा समस्या है, अब ज़िंदगी बेकार है, मर जाने से अच्छा है, और ऐसा ज़िंदगी जीना भी क्या है। कल एक सज्जन मेरा पुराना मित्र है, बहुत पुराना, 25 साल के बाद कल मिले, और बोले यार क्या हम लोग ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? मतलब शनिवार के दिन तुम शनि पंडित से दर्शन कर लिए तो कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर तुम्हारा। फिर बोले कुंडली तो नहीं है महाराज, हाथ देख लो, फिर प्रश्न कुंडली देख लो। तो देखा, मतलब देख, मेरे साथ टकराना ऐसे नहीं होता है, कुछ और ऐसे रोड के ऊपर, और बड़ा धोती होती पहना था, पूजा वूजा करके, विश्वकर्मा पूजा करके आ रहा था। बोले ऐसा नहीं टकराते महाराज हमारे साथ, टकराए हो मतलब कुछ होने वाला है, कुछ खुलने वाला है। फिर हाथ दिखाया, बोला यार महान योग जगने वाला है और हो के रहेगा। ऐसे मैं कईयों को प्रेडिक्ट दिया हूँ और हुआ है ना। फिर आप बोलोगे यार प्रेडिक्शन का बात करने लग गए हैं। नहीं, बेचारे आते हैं, क्या करें उनको, वो अपने को सुधार नहीं करना चाहते। बता दो क्या अच्छा होने वाला है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये कई सारे लोग ऐसा पूछते हैं, आप तो बोलते तो बताए थे और कि राशिफल में कि लाभ होने वाला है, कहीं कुछ तो लाभ नहीं हुआ, कोई पैसा वैसा नहीं मिला। अरे महान तमा जी, महान ज्ञानी महाराज, नहीं मिला ऐसा हो ही नहीं सकता, मिलता है। हमारा भेजा में क्या घुसा है, लाभ माने डाबू, और लाभ माने क्या, पैसा मिलना चाहिए तो लाभ, या भूमि भवन बान मिले, या और भी टुकु कुछ मिल जाए तो समझते हैं लाभ। भाई आपके ज़िंदगी में 12 एस्पेक्ट है, आपके जीवन में 27 सब एस्पेक्ट है, 108 माइक्रो सब एस्पेक्ट है, 1008 माने जिसको बोलते हैं सुपर माइक्रो एस्पेक्ट्स, या हॉरिजन, या डायमेंशन, या आपके जीवन के ऐसे समझो खाम है, खाली जगह है, या स्पेस है, या आपका पर्सनालिटी है, या आपके जीवन के डायमेंशन, जो भी आप समझ लो है। और आज तक उतना नहीं समझे हो आप। हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट शिविर कराते हैं, युवा विकास शिविर कराते हैं, तो ये सब बताते हैं बच्चों के लिए, बाल संस्कार शिविर में बचपन से बताते हैं इस प्रकार के शिविरों में। अभी ये सारा एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, तो केवल पैसा मिलना ही तो लाभ नहीं है ना, इससे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मिले तो लाभ है। सोचो कोई एक, आप जा रहे हो रास्ता में, कोई मीठा बोल दे आपको कि यार बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं परसों एक आई थी अपना जाति का अपना कुंडली लेके, और बहुत परेशान थी, तो मैं देखते ही पहला बोला अरे बड़ा सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छा। प्रैक्टिकली क्या लग रही थी वो अलग बात है, मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा सुनती रहती है। लेकिन मैं देखा कि उसका चेहरा खिल गया, है ना। अगर मैं नेगेटिव बोलता एक शब्द तो उसको हिट कर जाता बात। तो ये लाभ नहीं है क्या? किसी से आप सुंदर वाणी सुनते हो, ये लाभ नहीं है क्या? आप किसी के पास गए और आपको फूल से स्वागत करता, ये लाभ नहीं है क्या? आप किसी के पास, अभी सोचो एक मेरा मित्र था जो 7.5 से गुजर रहा था ना, तो 5 साल से पंडित जी हैं, तो बोले यार मेरा तो हालत 5 साल से बहुत ख़राब है, और मेरे को जो अच्छा पूजा मिलने वाला था नहीं मिल रहा था। बोलते थे जब भी मिलता नहीं मिलता है। दक्षिणा भी आगे कहीं एक पूजा में, देखो उड़ीसा वाले ना पंडित लोग बड़ा कम ले लेते हैं,
आप बाहर चले जाओ, एक पूजा का 4,000 5,000 10,000 ऐसा क्लेम होता है ना, उड़ीसा में नहीं होता है उतना। तो बोले यार नहीं मिलता है, उतना भी नहीं मिलता है। कल मिले तो मेरे को बोले जानते हो संजय? बोला क्या? बोले यार 5 साल पहले जो लोग मेरे को अंडर एस्टिमेट करते थे, गधा कुत्ता भेड़ बकरी बन के देखते थे, मेरा से ऐसे कुछ नाम दुर्नाम बदनाम हो गया था, और इसके कारण मेरे को नहीं पूछ रहे थे। बट सी शनि का 7.5 का 5 साल पार हो गया, और आज जानते हो मेरे को उसके फैक्ट्री का बॉस भी आके ही गिव हिम रेस्पेक्ट, वो चेयर में बुलाया बैठा है, और अभी बोला जानते हो ये देख पैसा निकाल के, बोला ये दक्षिणा नहीं दिखाते, रुक लुचा छुपा के रख। नहीं तुम तो मेरा कुंडली देखते हो, और तुम तो प्रेडिक्शन दिए थे और हो गया, और देखो बहुत दक्षिणा मिला। और जानते हो जो लोग मेरे को आगे छी दूर कर रहे थे, वो लोग मेरे पैर में लंबा गिरे आशीर्वाद लिए। तो बड़ा खुश था वो, बड़ा आनंदित था। मैं बोला हो गया, क्यों किए बताओ? मैं देख एक बात बता, तेरे को तुम जब मंत्र करते होगे आसपास बैठे हुए लोग क्या बोले? बोले हाँ यार तुम्हें कैसे पता चला? बोला मेरे को पता नहीं चलेगा तो किसे चलेगा, संजय हो ना। बोला क्या हुआ? बोला हाँ मेरे को कुछ लोग जो पीछे बैठे थे मेरा मंत्र सुन रहे थे, और वहाँ से एक खड़ा होके मैं जब मंत्र थक गया था 4-5 पूजा करने के बाद, तो थक गया तो मैं थोड़ा मंत्र डाउन कर दिया, स्लो में आ गया। तो बोलते महाराज आप मंत्र बड़ा सुंदर लग रहा है आपका, अच्छी चैंटिंग है, अच्छा वॉइस है, और हम सुनने के लिए यहाँ बैठे थे, आप स्लो कर दिए, मतलब वॉइस डाउन कर दिए, आप और बढ़िया से करो। बोला मैं तो चमत्कृत हो गया महाराज कि ये इट इज़ पॉसिबल। बोला यस दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ शनि बाबा, यही शनि करवाते हैं कि आप सोचो इससे पहले 5 साल के पहले का मंत्र में चले जाओ, कैसे करते होगे? क्यों घमंड हो गया था, अब बढ़िया से करते हो? हाँ करता हूँ। बोला ये खेल है शनि बाबा का, आपको बेस्ट कराएंगे, आपको परफेक्शनिस्ट बनाएंगे, आपके अंदर का कलमश को दूर करेंगे, आपके अंदर सोया देवत्व जगाएंगे, आपका आँख खोल देंगे, जो नहीं दिख रहा है वो दिखने भी लगेगा। क्लियर? तो आप यहाँ ये जो पूरा 30 मिनट का समय ले लिया इस यहाँ तक आने के लिए, इसलिए लिया कि समझो अब शनि बाबा कुछ बढ़िया करने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं। महाराज क्यों शनि के साथ तेरा पर्सनल रिलेशन है क्या? हाँ महाराज पर्सनल रिलेशन है। आप यहाँ से देखो अभी जो जून जुलाई से जो शनि बाबा बकरी हो गए थे, और अप टू अभी भी आप लोग देखते होंगे बहुत सारा लोगों का काम पेंडिंग पड़ रहा है, जो पैसा लिया नहीं देगा, जो आप अपने कमिटमेंट से पीछे मुँह कर रहे होगे, आपका काम होते होते रुक गया होगा, किसी का दांत का प्रॉब्लम, किसी का घुटने का प्रॉब्लम, किसी का कमर का प्रॉब्लम, किसी का बात वगैरह का उपद्रव, ऐसे सबको कुछ ना कुछ समस्याएं चल रहा था। सब कोई आ रहे थे मेरे पास, देख रहा था। इवन इफ किसी का सुपर एक्सीडेंट हो गया, किसी का चोर चपेट एक्सीडेंट, माली मकदमा, कोर्ट कचहरी, उसमें भी स्लो डाउन, डेट के ऊपर डेट, तारीख और तारीख के ऊपर तारीख, किसी का कई प्रकार के टेंशन, झमेला, झगड़ा, दाम्पत्य जीवन में दुखी और रोग, रिपु, ऋण, पैसा लिया और चुका नहीं पा रहा है, पैसा है लेकिन आप सोचो पेटीएम और वो क्या बोलते हैं उसको, गूगल पे में भी दे रहे हो, हैंग हो रहा है, ये पासवर्ड मांग रहा है, अकाउंट मांग रहा है, सहजता से नहीं हो रहा है। बकरी होने से शनि बाबा एक यहाँ पर जो आखिरी पनिशमेंट जो उन पे चल रहे थे, वो वहाँ अभी उनका प्रशमित होना चालू हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद फिर जब मार्गी हो जाएंगे तो देखना कई सारे काम खुलने लगेगा, और यहाँ फाइनल बिल पास करवाएंगे। जिसका भी रुका हुआ है सबका फाइनल बिल पास होगा, काम रुका हुआ है होने वाला होगा, और जहाँ जहाँ रिलेशन ख़राब हो रहा था वो रिलेशन अच्छा होने लगेगा आपके अंदर। स्पेशली मकर वालों को कह रहा हूँ, मकर और कर्क वालों का कह रहा हूँ, जो अति क्रोधी अभी हो रहे थे, बिना फालतू का क्रोध उनके अंदर चढ़ के बात कर रहा था और एक अशांत वातावरण हो रहे थे। अब देखो आगे फ्लो बढ़ने लगेगा।
मार्गी होना शनि बाबा का, मैं कहूँगा ये जश्न मनाने का टाइम है कि ये अभी आप देखोगे शनि बाबा का ओरिजिनल बेस्ट फ्रूट्स एंड रिजल्ट ये अब देने वाले हैं। हाँ, तकलीफ तो होगा, नो डाउट, वो शनि बाबा नेचुरल नैसर्गिक दुखेश हैं, तो दुख तो होगा, इसमें भी होगा वो अलग अलग तरीका है शनि बाबा का खेल का, अलग अलग है। इसीलिए बोलते हैं शनि का टेढ़ी चाल कौन समझेगा भाई, तुम्हारा हाल तो नहीं समझ सकता कोई। और बड़े बड़ों का चक्का छूटता है तो हम और आप कौन। जैसे कहा जाता है राहु को प्रेडिक्शन करना बहुत विचित्र है, ऐसे ही ये बकरी शनि को प्रेडिक्शन करना एग्जैक्ट थोड़ा कहीं ना कहीं हर ज्योतिष के लिए मतलब माइक्रो अगर विश्लेषण करते हो और कोई कह दे कि लिख के दे दो 100 लाइन मेरा शनि महादशा की अमुक अंतरदशा में क्या होने वाला है और उसके कुंडली में शनि बकरी हो, तो 100 किताब लगा ले, 100 दिमाग लगा ले, फिर भी प्रेडिक्ट करना, और कितना भी ध्यानी योगी यति सिद्ध हो तो देखा गया है कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे चूक होता है। तो बाप आगे चलते हैं। शनि बाबा जो अभी मार्गी होने जा रहे हैं, और मैं कहूँगा नेचुरली एक खुशी का माहौल है। हाँ, कष्ट होगा, इसमें फिर से कह रहा हूँ ये होना है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। तो बाप तो इस समय बेसिकली सबके लिए एक आनंद का ही खेल रहेगा, और कुछ जो प्रॉब्लम है आपके जीवन पे विगत दिनों में आप लोग अनुभव कर रहे थे, वहाँ से ये एक निजात पाने का समय पक्का रहेगा हर क्षेत्र में आप देख लोगे तो। और जो बिजनेस डाउन चल रहा था उसमें भी उछाल आने का, हालांकि इधर 7th हाउस प्रॉब्लम में है शुक्र और उधर केतु, फिर ग्रहण, ये सारा जरूर है। और ये भी प्रेडिक्शन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि वो जो ये पूरा पार्वण्य दुर्गा पूजा से लेके काली पूजा से लेके कार्तिक महीना से लेके उधर तक मार्केट कहीं बहुत बढ़िया बिजनेस फैक्टर नहीं बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शनि के क्षेत्र के जितने व्यवसाय सिस्टम्स हैं, कोयला, लोहा, तेल, खनिज और इस प्रकार के जो भी बिजनेस सेक्टर्स हैं, ये लिख लो, ये उछाल जाएगा। और ये उसमें मैं बताया भी हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके शनि रिलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर पर रिलेटेड आप देख लो, आप यहाँ पर ज़रूर उछाल पाओगे, अच्छा लेवल पे पाओगे। और जो शनिदेव कर्म फलदाता है, तो जो भी इतना दिन तक का आपका जो कर्म ब्लॉक बन रहा था और उसका फल आपको अभी मिलने लगेगा। शनिदेव न्यायदाता है, तो जो कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंसे थे और न्यायिक क्षेत्र में डिले हो रहा था वो खुलने लगेगा। और मार्गी होने के कारण स्पेशली मकर राशि में, तो मकर क्षेत्र के जो भी काम अब तक जो एक अलग प्रकार के प्रेशर तनाव मकर के हर क्षेत्र, मेदिनी ज्योतिष से लेके व्यक्ति विशेष से लेके मकर इटसेल्फ जो कहता है, और वो सारा क्षेत्र अप एंड आउट हो जाएंगे, अच्छे लेवल पे जाएंगे। और ये यहाँ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का भी निर्माण कहीं ना कहीं से, हालांकि ये चीज़ जो आप देख लोगे शनि का अभी बकरी चल रहे हैं तो पहले स्तब्ध होंगे और उनको भी उसके लिए 4-5 दिन टाइम लगेगा, फिर बैक गियर जो मार के रखे थे फ्रंट गियर में डालेंगे, फिर आगे चलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ये एक दृष्टि है, ज्योतिषीय दृष्टि है, तो उस प्रकार का स्तब्ध होके फिर मार्गी होना, फिर उसमें जब स्तब्ध हो जाते हैं या डिग्री वाइज फिर कम हो जाते हैं तो फिर किंग कर्तव्य विमूढ़ भी हो जाते हैं, और उस समय कुछ जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा फल नेगेटिव मिल सकता है, लेकिन जो बेसिक उनका गति रहेगा उसमें आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र में है तो धनिष्ठा का फुल फाइनल फायर मकर के लिए ये अभी जनवरी 17-18 तारीख तक आप देख लेना। आर्थिक क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में एक उत्तम प्रभाव यहाँ सबको मिलेगा। और जो लोग धनिष्ठा वाले भी हो, जो लोग जन्म नक्षत्र में शनि चलने के कारण कई प्रकार की समस्या ऑलरेडी अराइज हो गया था, आप देखोगे इस समय मकर वालों का, धनिष्ठा नक्षत्र वालों का एक सही फल इस समय आपको मिलेगा। और ये मकर के अंदर ही शनि बाबा आपको देने वाले हैं, और पूरे दुनिया में
बहुत सारे नया अपॉर्चुनिटीज़ एंड नया काम, नया प्रोजेक्ट भी इस समय शुरू होने का आसार दिख रहा है। और ये आने वाला 30 साल के लिए रिजल्ट करेगा, इसको भी देख लीजिए। जो लोग इस समय मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, घर बैठे आलसी जैसे सोए रहेंगे, पब्लिक के पास, पब्लिक माने सनी, तो जो लोग पब्लिक सेक्टर, पब्लिक क्षेत्र, संसार सेवा का क्षेत्र में, शनि बाबा का क्षेत्र में है, स्वावलंबन क्षेत्र में है, मेहनत का क्षेत्र में है, लेबर्स, जो भी लेबर ग्रेड का लोग हैं, उन तबकों के लोगों के लिए, निचले वर्ग के तबकों के लिए, जो सही काम करने के लिए, जिनके हृदय में जगह है कि उनको न्याय मिले और उनको सही व्यवस्था स्वावलंबन का मिले, रोजगार करके खाएं, ऐसा क्षेत्र में जो लोग काम करने के लिए निकल रहे हैं, समझ लो 30 साल के लिए एकदम आपका एक भाग्य उज्जवल यहाँ शनि बाबा मकर में आके करके जा रहे हैं। और ये आपके लिए एक ओपन आउट रहेगा। इस मकर वाले जो धनिष्ठा, स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ कि धनिष्ठा मकर मीन्स वो बने हैं सोशल सर्विस के लिए, धन में निष्ठा के लिए तो है, लेकिन जो धनिष्ठा नक्षत्र है या धनिष्ठा में किसी का भी प्लैनेट बैठा हुआ हो, मीन्स उस कुंडली में धनिष्ठा एक्टिव है कोई ना कोई प्लैनेट लेके, चाहे संपद में हो, चाहे विपद में हो, चाहे जन्म में हो, चाहे प्रत्यारी में हो, चाहे क्षमा में हो, चाहे मित्र में हो, अति मित्र में, कैसे भी हो, अगर आपको धनिष्ठा नक्षत्र प्लैनेट एक्टिवेशन कहीं से भी है तो आप उस प्लैनेट के आधार पे उस ग्रह को अगर हम लोग फलित करने लगें तो यानी आप देखिए 9 ग्रह हैं, एक लग्न हो गया तो 9 नक्षत्र में तो बैठे होंगे ना, तो वो नक्षत्र के अनुसार तो इस ग्रह का फल होगा, इन नक्षत्र डिपेंड होगा ना, वो जोन में बैठे, वो टाइम, वो स्पेस जोन में है ना, तो उसके हिसाब में होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्पेशल ऊर्जा का क्षेत्र बनेगा यहाँ, तो उनके लिए एक बेस्ट विषय है। हालांकि ये सबको समझ में नहीं आएगा, कुछ मैं एक अलग डायमेंशन में बात को कर रहा हूँ यहाँ। उसके बाद उसका इफेक्ट जो स्वगृही हैं तो नेचुरली ससराज योग है, तो ससराज योग का तो इफेक्ट होगा ही होगा। और ये जो लोग जो इनएक्टिव होके पड़े थे, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन यहाँ पर मिलेगा। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस यहाँ से बहुत ज़्यादा, जो स्पेशली 7.5 ढैया वालों का बात बता रहा था, बकरी के कारण। देखो ढैया में 7.5 में अच्छा फल नहीं देते ऐसा नहीं है, बहुतों को देते हैं, लेकिन मैं ये सब उनके लिए कह रहा हूँ जिनका रियली चल रहे थे प्रॉब्लम में, बुरा फल मिल रहा था, अच्छा फल नहीं मिल पा रहा था, समस्या में थे, उनके लिए कह रहा हूँ। थोड़ा सा ये समस्या हो सकता है, मंगल का नक्षत्र है, शनि का, और इस प्रकार के जो जन्म नक्षत्री हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो, ये सावधान रहने का विषय है। शनि बाबा अहंकार बढ़ा के ठोकेंगे भी, तो इसके लिए सावधान रहना। जरूर क्रोध प्रशमन में होगा, लेकिन आदत के कारण क्रोध बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि वो जो फोर्स रहता है उसके लिए मंगल का नक्षत्र है, मंगल क्षेत्रीय है, तो शनि और मंगल का यहाँ जो मोमेंट बनेगा, इसमें थोड़ा सा नेचुरल क्षेत्र में हम लोगों को इस क्षेत्र पे सावधान होने का आवश्यकता है कि कहीं सफलता मिलने के कारण, जो देखो इतना दिन से नहीं मिल रहा, अब मिल गया, जिसे कल पंडित जी बड़ा खुश हो गए, एकदम उछल कूद, मैं तो 5 साल में उनका मुंह में वो खुशी देखा नहीं था जो कल देखा, तो समझ में आगे भाई, मैं बोला थांबा सावधान ये सफलता के गुरूर मत करो। शनि बाबा जब सफलता देते हैं ना, उसके बाद वही 1 का 10 दे देंगे, उसके बाद 100 ले लेंगे, हैव पेशेंस। तो आप आगे चलते हैं, तो ये सारा इम्पैक्ट है। और जो उनका शनि बाबा यहाँ पर मार्गी होने के बाद जो थर्ड एस्पेक्ट नेचुरली मीन राशि को देखेंगे, तो हो सकता है मीन के अंदर थोड़ा सा प्रभाव, चिड़चिड़ापन और इस प्रकार का आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दाम्पत्य जीवन 7वें स्थान पे मकर राशि वाली का कर्क राशि के ऊपर देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक मिनी लेमन लेवल में ढैया का एक उपक्रम भी हो जाएगा। याद करो जब शनि बाबा मकर से कुंभ के और 30-45 दिन के लिए गए थे, और उस समय जैसे आप लोगों के अंदर चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोध, बिना फालतू का झगड़ा झमेला झंझट शुरू हुआ था, वाद विवाद शुरू हुआ था, उस प्रकार का स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेशली मीन
कर्क और वृश्चिक वालों के लिए भी संभवतः एक प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग पीरियड दिखाई देगा। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा सावधान रहने का चाहिए। मार्केट तुला राशि को कहा जाता है, तो उसके ऊपर शनि का दृष्टि जनवरी तक रहेगा, जनवरी 17, 2023 तक। तो नेचुरली शनि का दृष्टि तो बहुत अच्छा नहीं रहता है, लेकिन उच्च राशि है उनका, लेकिन वहाँ केतु भी बैठा हुआ है, राहु का भी दृष्टि है, और अब वहाँ पर सूर्यदेव भी आने वाले हैं, नीचस्थ होने वाले हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर रहेगा इस क्षेत्र में, मार्केट के क्षेत्र में या तुला राशि के जो क्षेत्र हैं, परिभ्रमण, भ्रमण, इस प्रकार के क्षेत्र में, यानी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट और इफेक्ट आने वाला है इस क्षेत्र में, बिजनेस के ऊपर, यात्रा के ऊपर। और जो लोग क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं या शेयर बिजनेस कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ मिल के व्यवसाय कर रहे हैं, उस प्रकार के क्षेत्र में कॉम्बिनेशनल इम्पैक्ट थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि शनि का यहाँ मार्गीय दृष्टि भी आएगा। उच्च दृष्टि है, जरूर बचाएंगे, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन पहले से ही मैलेफिक प्लैनेट का दृष्टि वहाँ पर पड़ा हुआ है, और फिर वहाँ सूर्य का भी गोचर थोड़ा सा रहेगा, तो ये स्थिति बनेगा कहीं ना कहीं नीचस्थ सूर्य का। तो ये जो शनि बाबा का पूरा गोचरीय स्थिति है, इसमें ये विचार करना है कि मेष राशि से लेके मीन राशि वालों का किस प्रकार का इम्पैक्ट आने वाला है। तो मेष राशि वालों का 10वें स्थान पे शनिदेव मार्गी बनने जा रहे हैं, मार्गी होने जा रहे हैं। इस मार्गी शनिदेव सबसे पहला मेष राशि वालों का जो भी नौकरी का समस्या था, इसको दूर करेंगे, नया नौकरी, नया अपॉर्चुनिटी, नया ऑप्शन देने वाले हैं। और 10वें स्थान कर्म का स्थान, करियर का स्थान, तो शनि बाबा यहाँ जो बैकअप में जाके कहीं ना कहीं आप लोगों को पनिशमेंट जोन पे थे, अब आपको यहाँ से निस्तार दे के कोई ना कोई आप देखना कि रास्ता खुल रहा है, मार्ग खुल रहा है, मार्ग खोल के रखेंगे। और बहुत सारे कार्यों में उन्नति मिलने का संभावना है। और आपके माता पिताओं के क्षेत्र में भी स्पेशली 10वें से 4th का एस्पेक्ट रहेगा। इसमें मैं कहूँगा शनि का दृष्टि है, माता का स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना तो अत्यंत आवश्यक है ही, लेकिन इस क्षेत्र में भी शनि का दृष्टि पड़ने के कारण आपको आपका माता पिता का क्षेत्र वो एक बेस्ट लेवल पे जाने वाला है, उन्नति मिलेगा, रुका हुआ काम यहाँ खुलने का है। और मानसिक स्थिति में भी आपका मेष राशि वालों का कुछ अच्छा स्थिति आने का संभावना शनि से, बाकी प्लैनेट को देख के बोलने से तो मैं ना कहूँगा, कई सारे कारण हैं अभी। तो और शुक्र भी तो डैमेज चलने वाले हैं, चलना शुरू कर दिया, डैमेज ही चल रहे हैं अभी, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा और होप नहीं है, आनंद का सुख का प्लैनेट है ना। लेकिन ये यहाँ शनिदेव 10वें में बैठ के आपका 12 स्थान का दृष्टि देखेंगे, फिर आपके 4th स्थान के ऊपर दृष्टि जाएगा, फिर आपके 7वें स्थान के ऊपर दृष्टि जाएगा। तो नेचुरली ये बहुत सारे समस्याओं को समाधान उस क्षेत्र पे लॉस जब देखते हैं, यहाँ से बैठ के लॉस हाउस को जब दृष्टि जा रहा है, तो नेचुरली आपका कई सारे जो बृहस्पति 12 में आने के कारण भी जो यात्रा नहीं हो रहे थे वो यात्रा होने लगेंगे। और हाँ, इस क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा खर्चा का जो मार्ग बृहस्पति के कारण आध्यात्मिक लेवल पे उसको बूस्टिंग भी कराएंगे, ये भी एकदम बात है। और तो ये मेष राशि का बेसिक स्वास्थ्य का स्थिति अगर कहा जाए मेष वालों का, तो ये शनि का मार्गी जो अब तक प्रॉब्लम आ रहा था घुटने का और कई सारे समस्याएं आपकी जिनका आ रहा था, सबका आएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, दशा अंतर्दशा के भी बेस माने रखता है, तो वो आप देखना कि अभी आपको कहीं ना कहीं से हल आना चालू हो जाएगा। अब से मार्गी से पहले भी फल मिल जाता है, तो किसी ना किसी का कोई ऐसे अच्छा डॉक्टर मिल जाए या कोई मेडिसिन मिल जाए या थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, तो ये भी चालू हो गया होगा। और मनोवैज्ञानिक स्थिति में भी जो अशांति और तनाव था उसमें भी आप देखोगे कुछ ना कुछ आपको बेस्ट। वृष राशि का बात करेंगे तो 9वें स्थान में ये केंद्र त्रिकोण राजयोग के अनुसार अगर हम लोग विचार करें तो वृष राशि वालों के भी ये 9वें स्थान पे बकरी से मार्गी होना, आध्यात्मिक यात्रा, तीर्थाटन, तीर्थ यात्रा, इन सब में आप जो भी इच्छा रुचि बढ़ सकता है, बढ़ेगा और देंगे भी ज़रूर, इसमें कोई बात नहीं है। और कई सारे जो आपके
जांघों में, टांगों में जो समस्याएं अगर जिनका था, दांत का समस्या था, मानसिक तनाव टाइप का समस्या था, वो यहाँ आपको प्रशमित होना दिखाई देगा। और आध्यात्मिक क्षेत्र में रोजगार, पिता का साथ जो समस्या था उसका भी आपको एक पॉजिटिव समाधान जरूर मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति में आपको उन्नति, धन आगमन भी, और शत्रु बाधा, क्योंकि 9 से 6 में भी दृष्टि जाएगा ना, तो शत्रु बाधा जो अभी बकरी होने के कारण कहीं ना कहीं वृष वालों का बिना फालतू का जो एनिमेटिक इफेक्ट था आप देखोगे वो सारे दूर हो जाएंगे। कार्य व्यस्तता आपका अंदर इस समय बढ़ सकता है, और कई सारे जो संपर्क हैं वो सुधारने का स्थिति इस समय वृष राशि वालों का मिलने का संभावना है। और जिनको संतान प्राप्ति का भी योग है इस समय, जिनको है तो वो भी एक अच्छा शुभ समाचार इस समय मिलने का संभावना दिख रहा है। और प्रोफेशन, नौकरी का क्षेत्र भी ये इस समय जो चिंताएं में थे वृष राशि वाले समाधान। मिथुन राशि का बात करेंगे तो मिथुन राशि का ढैया का समापन की ओर है, और जाते जाते आपको जरूर कुछ ना कुछ, मिथुन और तुला दोनों को कहूँगा, आपको बहुत अच्छा कुछ ना कुछ देखोगे समाधान मिलने वाला है, अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और जिनका भी समस्या था, हॉस्पिटल, चोर चपेट, एक्सीडेंट, माली मकदमा, कोर्ट कचहरी, पैर में दर्द, हॉस्पिटल खर्चा, इस प्रकार की जो भी मिथुन वाले स्पेशली पीड़ित थे, किसी का कोई मर गया उसका दुख में जो पीड़ित थे, एक सदमा टाइप में थे, एक जिसको कहते हैं जो मानसिक जो एक दुख का स्थिति था, वहाँ से आप निकलोगे, लगेगा कुछ खुला हो गया, हल्का हो गया। मकर वालों को भी ये लगेगा, आप देख लेना, ओपन चैलेंज एकदम बड्डा से बड्डा समाधान ठाए करके समाधान कर देंगे। और ये विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मकर वाले याद कर लो, जब शनि बाबा कुंभ में घुसे और मार्गी हुए थे उस समय जो 35-40 दिन का इम्पैक्ट था। हालांकि सेकंड शनि तो ज़रूर सोख देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी मैं देखा हूँ मकर वाले एकदम, जो गाड़ी रुका हुआ चल रहा था, ब्रेक लगा के चल रहे थे, शां करके फ्री हुआ। फिर जब बकरी हो गए तो फिर आप बैक फुट पे आ गए। फिर मैं देखा हूँ कई सारों का मलिन म्लेच्छता और दुख एंड ड्राउजी एंड बात नहीं कर पाना, किससे बात करने का इच्छा नहीं होना, कहीं मज़ा मजलिस्तान में जाने का इच्छा नहीं होना, काम करने का इच्छा नहीं होना, इस प्रकार के जो भी स्थिति परिस्थिति थे वो अभी सब खत्म होके फिर देखना कि आपका इंजन फ्री हो गया है, गाड़ी एकदम मस्त फ्री फ्लो में जा रहा है। तो मिथुन वालों का ये आप पक्का देख लो, आएगा ये स्थिति। आ जाए तो ज़रूर मेरे को कमेंट्स यार में लिखना, अच्छा तो होगा। वो भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में, क्योंकि ये मिथुन का अष्टम स्थान पे हो रहा है, और अब तक अगर जिनको अचानक धन प्राप्ति, चले अच्छा से हो या बुरा से हुआ है, मैं देखा हूँ मेरे पास बहुत सारे मिथुन वाले आए हैं, मैं उनको प्रेडिक्ट भी किया था, अचानक धन प्राप्ति हुआ है और अभी और भी होगा। चाहे किसी को मरने के बाद धन मिल जाए या किसी को कोई और कारण मिल जाए या छुपा हुआ मिल जाए, गुप्त धन मिल जाए, लेकिन मिला है। ये ना कोई मायका लाल मिथुन वाले विगत 2-2.5 साल के अंदर नहीं हुआ, ये कोई नहीं कह सकता। धन अलग अलग क्षेत्र हो सकता है, ऐसा नहीं कि रोकड़ा एकदम मोटा मोटा बंडल गांधी छाप, नहीं, अलग अलग क्षेत्र में। वो नहीं माने तो मैं क्या करूँगा, लेकिन लाभ तो अचानक प्राप्ति हुआ। और जिनका जमीन का समस्या था, दाम्पत्य समस्या था, उनसे भी आप देखोगे मिथुन वालों का एक बढ़िया सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। मान सम्मान वृद्धि, जो आपका एनर्जी डाउन हो रहा था, अष्टम शनि दे रहे थे, 100 रुपया का काम करते थे 5 रुपया मिलता था, अब देखोगे जितने सारे जो शनि बाबा दबा के रखे थे ना, सब खुल के दे देंगे, ये होगा। और माता का स्वास्थ्य इस समय थोड़ा सा जगना है, लेकिन ठीक रहेगा, उतना ज़्यादा समस्या नहीं। अब बात करते हैं कर्क राशि। मैंने मिथुन का हो गया भाई, देखो आपका ढैया ख़त्म, अब चलो मस्ती से करो। ये मिथुन वालों को मैं कहूँगा अभी और समस्या नहीं है, इसके बाद नवम, दशम, एकादश शनि तक, यानी 2.5, 5 और 7.5 साल आप अगर सही इस्तेमाल करते हो मिथुन वाले, तो समझ लो कि 6-4 तो ठोक ही लोगे, एकदम मस्त ठोकोगे, बढ़िया काम निकाल सकते हो, बड़े से बड़ा सफलता पा सकते हो, और ज़िंदगी भर जो चीज़ें नहीं पाए अभी पा सकते हो। 9, 10, 11, 9 में हालांकि थोड़ा रहेगा, लेकिन 9 पे शनि जाने के बाद अगर भक्ति मार्ग पे आ जाते हो, ईश्वरीय मार्ग पे आ जाते हो, इतना सारा कष्ट जो भोजेले हो, और कराते भी हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हालांकि नॉट गुड, क्योंकि बोलते हैं पुण्य के घर में पाप ग्रह, धर्म के घर में पापी प्लानेट, वो सब अलग बात है, लेकिन
9th शनि में आध्यात्मिक तीर्थयाटन, आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक जीवन विज्ञान, आध्यात्मिक ग्रोथ तो देते हैं, समस्या भी देते हैं, नो डाउट। तो आपके हाथ में है, करोगे तो आपको ये 7.5 साल बेस्ट फ्री फ्लो मार के आगे बढ़ सकते हो। चलिए फिर आगे चलते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बाप ढैया का ये उपक्रम अब शुरू हो गया, थोड़ा सावधान रहना। हालांकि जनवरी 17 तक 100% ढैया का मूवमेंट आप फल नहीं मिलेगा, लेकिन सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। कभी भी कर्क वाले पीड़ा में आ सकते हो, दुख में आ सकते हो, उपक्रम लेवल पे, क्योंकि शनि देते हैं, धीरे धीरे देते हैं, समझ में नहीं आता है, समझ आते आते आधा पार हो जाता है। तो जो लोग मेरे को सुन रहे हो, कर्क राशि वाले हो तो ज़रूर, तो आप थोड़ा सा अपने को डिफेंस जोन पे ले जाओ, अदरवाइज़ ठोकाई पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और क्या पड़ेगा वो चलो बात का बात है। अब यहाँ अष्टम में जाने के बाद, लेकिन एक बात भी याद रखना, अगर सही काम करते हो, धर्म आधार पे काम करते हो और व्यक्ति विशेष का कल्याण के लिए करते हो, गरीबों का, निचले जातों को उन्नति के लिए करते हो, शनि बाबा कष्ट नहीं देंगे। और अगर ज़्यादा पीड़ित अष्टम शनि मास्ट मिथुन वालों को मैं देखा हूँ, बड़ा समस्या, बहुत। तो अगर आपको ऐसा आए तो मेरे को व्हाट्सएप कर लेना 9437580589, स्पेशल रखा हूँ अष्टम वालों के लिए, जिसका कुंडली में भी अष्टम शनि है और रेमेडी नहीं पा रहे हो, बहुत दुख कष्ट तकलीफ में चल रहे हो, लाइफ पीड़ित होकर रह गया है, किसी भी स्थान पे अष्टम पे बैठे हों, तो वो थोड़ा सा बहुत टेढ़ा काम है, सबको बोलते नहीं है, थोड़ा सा सीक्रेट काम है। आ जाना यहाँ पर और 1 महीना का साधना करके, कोई बात नहीं, कोई पैसा का चिंता नहीं करना यार, खाना पीना चावल लेके आ जाओ, रहो खाओ पियो, इलेक्ट्रिक बिल भाड़ा दे देना, नहीं देना मेरे बाप का, हाँ मेरा बाप का झगड़ा गाली सुनता हूँ मेरा बाप से, ठीक है। हाँ, किसी को बुला लेता है और इधर बुला क्या तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ कराते रहता है। यही मेरा सेवा है कि भाई आपका जीवन कल्याण हो। आप क्या मेरा पैसा थोड़ी लेके जाओगे, जब आप कमा लोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आचार्य संजय के लिए मेरा, बहुत से लोग पहले कुछ नहीं देते, लेकिन बाद में जब कमा लिए ना तो ला के फिर भर देते हैं साहब। मैं मना करता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ जाओ मुझे मत दो, गैया मैया मेरा है उसके लिए दे दो, या जो भी ऐसे बच्चे लोग गौ माता का सेवा करते हैं, कुत्ता का सेवा करते हैं, उनको दे। फ़ोन आ गया, सॉरी। लेकिन ऐसा नहीं समझना कर्क वालों का बुरा ही फल मिलेगा, अच्छा भी फल मिलने जा रहा है बहुत सारा। ये जो टाइम जोन है अप टू जनवरी, आप समझ लो कि बहुत सारा काम रहे, अच्छा बनेगा। स्वास्थ्य का समस्या थोड़ा सा रहेगा, दाम्पत्य में थोड़ा सा समस्या ज़रूर रहेगा, लेकिन आपका पार्टनरशिप अब इस टाइम है जो आप निकाल लो सारा काम जो निकालना चाहते हो। और संतान सुख भी आपको इस समय सही ढंग से रहेगा, उसमें कोई चिंता का बात नहीं है। और मान सम्मान कई क्षेत्र में आपका सफलता, विजय, ऐसा प्राप्ति का भी योग ये जनवरी तक दिखा दे रहा है। भ्रमण योग थोड़ा सा रहेगा, लेकिन वो अननेसेसरी भ्रमण योग का संभावना है, लेकिन आप रोक नहीं सकते हो। कर्क के बाद बात करते हैं सिंह वालों का। ये आपका 17 जनवरी तक जो मार्गी शनि है, कर्क वालों का जो दाम्पत्य जीवन में जो तनाव था उसका आप कहीं ना कहीं से थोड़ा सा समाधान जरूर पाओगे। सप्तम में भी अभी गोचर कर लेंगे तो थोड़ा सा भय देते हैं इस समय, वो तो जब उसका कुंभ राशि का फल के बारे में विचार करेंगे, कुंभ शनि का। अभी ये जो टाइम पीरियड है आपका समाधान जरूर कुछ ना कुछ निकल के आएगा। जो तनाव क्रोध वगैरह था वो सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा घटेगा। मान सम्मान बढ़ने का भी योग रहेगा, कई सारे धन प्राप्ति का भी योग रहेगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह का भी मार्ग खुलने वाला है, और कई सारे कार्य सिद्धि इस समय आपसे प्राप्त होंगे। जो मानसिक द्वंद्व के कारण निर्णय नहीं ले पा रहे थे तो वो निर्णय लेने का क्षमता भी इस समय बढ़ेगा। तो सिंह वालों का ठीक ठाक रहेगा। बात करेंगे कन्या वालों का। कन्या वालों का तो अब छठा का रोग रिपुरण जो भी आप इतना दिन से थोड़ा सा पंचम शनि के कारण, पनौती के कारण जो भोग रहे थे, इन सब से निजात मिलने का समाधान पाने का योग इस समय बनेगा। और यहाँ मार्गी शनि रुके हुए काम खुलवाएंगे। हालांकि पनौती का दोष तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी ये आपको कई सारे क्षेत्र में इस समय अच्छे फल भी
दिख रहा है, दिखाई देगा। रोग रिपूरण क्षेत्र से भी आपको मुक्ति मिलना है और संतान क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ आपको पंचम स्थान में जा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे। और जो भी विवाह वगैरह काम रुका हुआ था ये भी खुलने का आसार यहाँ कहीं ना कहीं से शनि बाबा आपके लिए देंगे। दाम्पत्य सुख कन्या राशि वालों को अच्छा यहाँ पर मिलेगा। और आगे तो आपके लिए तो बेस्ट टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, कन्या वालों का छठा में शनिदेव जाएंगे तो वो उसका अलग विचार करेंगे। माता पिता से थोड़ा संबंध अच्छा बना लेते हो तो और बढ़िया आपको फल यहाँ देंगे। बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला के लिए शनिदेव कारक और अपने से चतुर्थ और ढैया तुला वालों का समापन के ओर है और जाते शनि जरूर अच्छा देते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग शश राजयोग के जो शुभ फल है अब आपको बहुत अच्छा तुला वालों को मिलने का चांसेस है। इस समय नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अब पीछे नहीं हटना, नया अपॉर्चुनिटी ज़रूर आप क्लिक करो। और जो भी पिता माता के साथ जो भी थोड़ा सा आपका समस्या था वो भी तुला वालों का समाधान की ओर जाएगा। और जिसका भी पेट का बीमारी, कमर का बीमारी ऐसा कुछ था उसके भी आप समाधान के रास्ता आपका खुल जाएंगे। तुला वालों का जो भी वर्क ब्लॉक बन रहा था वो भी ओपन आउट होगा। हालांकि आप दृष्टि में रहोगे शनि का, ये मत समझो कि आप एकदम फ्री फ्लो हो गए, क्योंकि इसके बाद फिर आपको पनौती भी सामना करना है तो वो भी एक एग्जामिनेशन रहेगा आपके लिए। लेकिन इस समय 17 तारीख तक आप देख लो, जनवरी 17 तारीख तक आपके लिए एक बेस्ट जोन बनेगा। वृश्चिक वाले तैयार हो जाओ। कर्क राशि, जैसे मैं बोल दिया, जैसे कर्क राशि का एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लो भाई। चौथा में जाएंगे और जो अभी जो मज़ा ले रहे थे ना आपका थर्ड शनि का, धन लक्ष्मी शनि का, वो कहीं ना कहीं आपका ब्लॉकेज पे आने का चांसेस है। चतुर्थ समय के दशम स्थान कर्म क्षेत्र को देखेंगे। कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लॉक बनेगा। लाभ क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ब्लॉक बनेगा। और ढैया के लिए वही शनिदेव का जो भी ऑलरेडी बता दिया, हनुमान चालीसा वगैरह करते रहना है। लेकिन अभी 17 तारीख तक आपके लिए फाइनल मौका है, बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है और जो भी ब्लॉकेज था वो सब ओपन आउट होगा। और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम जोन रहेगा। यानी ये आपके लिए द लास्ट मौका है और इस समय का पूरा उपयोग करिए और आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है 17 तारीख तक, तो तैयार रह जाइए। लेकिन इसके ये भी समझ लेना है कि कहीं ना कहीं ढैया का एक मिनिमम माइक्रो लेवल इफेक्ट इस समय आपको मिलना भी चालू होगा। तो इसलिए सावधानी के साथ अपने मान सम्मान कर्म क्षेत्र को थोड़ा सा कॉशस में लेके चलना। धनु वालों का भाई 7.5 ख़त्म का स्थिति, जाते शनि आपके लिए एकदम बम बम कैलाशी घट के बासी, बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा में जाएंगे और अभी सेकंड में हैं। कुछ और जो बाकी था देने के लिए बकरी में दे दिए, शोक दुख जो भी देना था दे दिए। अब तीसरा में जा रहे हैं तो तीसरा में नवम का दृष्टि रहेगा और आपका स्थान से चतुर्थ स्थान में भी दृष्टि रहेगा। तो उन कर्तव्यों को आपको पालन करना है और ये सारा काम खुलना, स्वास्थ्य अच्छा होना, भूमि भवन वाहन का प्राप्ति और इस प्रकार के कई सारे रास्ता आप देखोगे, ब्लॉक काम खुल जाना, ये सारा रोग रिपूरण से कहीं ना कहीं से आपको मुक्ति मिलना बेस्ट है। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। तो मकर का अभी जो आने वाला 17 तारीख तक जो ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ, अभी ऑलरेडी बोल भी रहा था कि मकर वालों का 17 तारीख तक रुके हुए काम खुलना, ये पक्का। कर्म क्षेत्र, न्यायिक मामले में सफलता, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी थोड़ा सा ब्लॉक टाइप था वो तो 7.5 तक रहेगा ही, लेकिन धीरे धीरे उसका मात्रा इस समय आप देखोगे घटते जा रहा है। और कर्म क्षेत्र में भी सफलता मिलना और जिनका भी माली मकदमा इत्यादि में क्षेत्र था वो विजय प्राप्ति करना। ऑकल्ट नॉलेज इस समय आपका और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि शनिदेव सेकंड में जाके अष्टम में दृष्टि देंगे, तो इसके लिए भी, इस ज्ञान को लेने के लिए भी और ज़्यादा तैयार रहना ज़रूरी है। तो ये अभी जो धनिष्ठा में हैं तो मकर धनिष्ठा वाले थोड़ा सा पिता का स्वास्थ्य के लिए ज़रूर सावधान रहें। और जो इतना दिन से जो मानसिक ब्लॉकेज था, पड़े हुए रहते थे, काम करने का रुचि नहीं हो रहा था, कहीं बात करने के लिए रुचि नहीं हो रहा था, ये फ्री फ्लो होके आगे बढ़ जाएगा। एक हैप्पीनेस, एक फ्री मतलब माइंड फ्री होने का भी जोन रहेगा।
हालांकि ड्राउजीनेस रहेगा, डिप्रेशन टाइप, लेकिन उसका मात्रा घट जाएगा। कुंभ वालों का द्वादश में मार्गी हो रहे हैं, खर्चा बढ़ेगा लेकिन काम होगा। और कुंभ के धनिष्ठा वाले पिता का स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए। और आपका यहाँ से द्वादश से छठा रोग रिपूर्ण तो अभी जो बैक में दे के आ रहे थे, अब इस समय देखना सब फायर करके हटाएंगे। काम कर्म क्षेत्र में, नया अपॉर्चुनिटी क्षेत्र में भी एक स्वाभाविक आप देखोगे एक अप एंड आउट होगा। दाम्पत्य थोड़ा सा समस्या जरूर यहाँ मिल सकता है। सजगता के साथ चलेंगे तो उसमें कोई समस्या कुंभ वालों का नहीं मिलने वाला है। और इनका दृष्टि आपके धनस्थान पे भी रहेगा तो कुंभ वालों के लिए धनाधन भी होगा, तो उसमें कोई चिंता का बात नहीं है। लेकिन ब्लॉक रहेगा, ये भी मान के चलना है इतना जल्दी, क्योंकि शनि सेकंड हाउस में देख के कोई बहुत ज़्यादा फ्री फ्लो मनी नहीं कर देंगे। हाँ, आपके लिए एक पॉजिटिव साइड है कि राहु तीसरा में चल रहे हैं तो ये बचा के रखे हैं। आगे आपके लिए तो ज़रूर पनिशमेंट जोन टाइप रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अपना घर है, शनि बाबा बिगाड़ेंगे तो नहीं, इसलिए कुंभ वालों का भी ठीक ठाक। लेकिन 7.5 में हो, चाहे कुंभ हो चाहे मकर, भाई शनि का नैसर्गिक गुण धर्म के अनुसार आपको आपका कर्मदंड वो ये तो सारा अभी अकाउंट का मतलब बैलेंसिंग का खेल है, वो होगा उसमें। मीन वालों का एकादश लाभ स्थान आखिरी गेम। बाप जो करना है कर लो, जनवरी तक कोई काम ढीला मत करो, रगड़ के काम करो, मेहनत करो, बहुत सारे ढेर सारे फल देंगे। और हर क्षेत्र आप देख लो, लग्न के ऊपर देख के जो भी समस्याएं थे अभी उसका भी दूर होगा, लेकिन दृष्टि में तो रहोगे। और आपका 7.5 भी शुरू होने वाला है इस क्षेत्र में। अगर अभी से सजग हो जाओगे तो 7.5 का पहला जो सबसे बड़ा समस्या पूर्ण रहता है, याद कर लो लास्ट जब शनि बाबा कुंभ में आए थे जो इफेक्ट पड़ा था, और अभी क्योंकि मार्गी हो के आपके ऊपर दृष्टि रहेगा, बात का समस्या, पैर का समस्या, मानसिक चिड़चिड़ापन, ये थोड़ा सा प्रिलिमिनरी स्टेज पे जाएगा। ओरिड होने का कोई बात नहीं है। लेकिन कर्म क्षेत्र, धन क्षेत्र और यहाँ पर एकादश में रह के पंचम स्थान पे दृष्टि, लग्न के ऊपर आपके ऊपर दृष्टि, ये सारा एकादश शनि का फाइनल फ्री फ्लो बेनिफिट ये दे देने वाले हैं। तो इसमें मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा बोलने का आवश्यकता नहीं है, अच्छा ही है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबा देना। कुंडली विश्लेषण या और किसी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं ज़्यादा के लिए तो आप संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। और ये नंबर को भी यूट्यूब में टाइप करेंगे तो मेरा बाकी सारा चैनल निकल जाएगा। बाकी सारा चैनल के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं SANJAY स्पेस कैपिटल G75 जितना चैनल निकलेगा, अगर आप फिल्टर करना जानते हो तो सारा मेरा चैनल 25, 30, 42 चैनल निकल जाएगा। और आप उसके ऊपर अगर जानना चाहते हो ज्ञान, बहुत सारे विषय, योग है, नेचुरोपैथी है, पंचगव्य है, स्वास्थ्य चैनल है, गौ कथा का चैनल है, आध्यात्म गुरुकुल है, इन क्षेत्रों में अगर आपका जानकारी चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिर कुंडली विश्लेषण या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आ सकते हो। और फिर ऐसा भी कहना चाहूँगा, जो लोग बहुत सारी समस्या में पीड़ित हो, तनाव में हो, दुखी हो, लाइफ लॉन्ग आपका बैकफुट में जा रहा है, ऐसे लोग भी यहाँ पर आके ज्योतिषीय साधना हेतु हमारे अपने यहाँ पर आके साधना कर सकते हैं और अपने जीवन का हर स्थिति को अप एंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। और आप भी पितृपक्ष है प्लीज़, और मात्र 7-8 दिन बाकी है, अपने पितरस को ज़रूर पानी दें। कुसा जल, गुड़ जल, तिल मिश्रित कुसा गुड़ और जौ मिश्रित जल दक्षिण दिशा में मुँह करके जरूर पितरों को दें। आप देखना ये पितृपक्ष समापन होते होते आपके पितरस का आशीर्वाद कैसे मिलता है। भक्ति भाव के साथ दें, भरे आँख में दें, क्षमा प्रार्थना करें पितरों को। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि पक्का मिलना है। बंद रुका काम पक्का खोलना है। प्लीज़, धन्यवाद, नमस्कार।